ज़ाहिद हामिद साहब ने तो ये तक कहा कि तो बच्चों की जो वीडियो गेम होती ग्राफिक वो निकाल के दिखाई है, तो गए कोई नहीं है। वो इतना मजाक उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका। मैं और खुद सामने जो बैठे थे सर डॉक्टर बासित जो वहां पे हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में, अम्बेसडर साहब, बिल्कुल इतना मजाक उड़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका, आप सोच नहीं सकते। एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में, उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जीन की फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत। जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। ज़ाहिद हामिद साहब ने तो ये तक कहा कि तो बच्चों की जो वीडियो गेम होती ग्राफिक वो निकाल के दिखाई है, तो गए कोई नहीं है। वो इतना मजाक उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका। मैं खुद सामने जो बैठे थे सर डॉक्टर बासित जो वहां पे हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में, अम्बेसडर साहब, बिल्कुल इतना मजाक उड़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका, आप सोच नहीं सकते। पता नहीं कैसे लोग इस तरह के, और डॉक्टर बासित चले और दूसरे हजरात को मैंने नहीं सुना उनको, लेकिन ये कि उनके बारे में भी कंट्रोवर्सीज हैं, कई उनके पहले भी बयान कंट्रोवर्सी वाले हैं, लेकिन डॉक्टर बासित साहब पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी ऐसे शख्स के सामने बैठ के हंसेंगे और भारत का ये इस तरह मजाक उड़ाएंगे। खुदा रहा ये जिस तरह वो पहले कहते हैं जी हमें तो चांद की जरूरत नहीं, हमारे तो झंडे पे चांद है। यार कैसी बातें कि तरक्की होते देख के मुंह दूसरी तरफ कर लेने से दूसरे की तरक्की रुक जाएगी। मेरे जैसे बंदे पे क्रिटिसाइज कर दो, मैं तो ये कहता हूं कॉपी करो उनको यार। और मैं कहता हूं ठीक है, तुम्हें इतनी ज्यादा नफरत है उनके साथ, बांग्लादेश की कॉपी कर लो यार, बांग्लादेश की कॉपी कर लो। चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में, उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये यार चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF थंडर 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है। इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना है जब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे। ना भाईजान मेरी बात सुनो, एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज में कमी है उसके? हर चीज उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंचा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीके एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए। मैं अपने नाना जान को इंडिया के लिए छोड़ देंगे ट्रेन में बिठाने के लिए। पुरानी बात है, हमने अपना 100 रुपये दिया तो हमें इंडिया के 110 मिले थे। आज हम 300 देंगे तो हमें 100 रुपये मिलते हैं इंडिया के। ये हालात है। यानी आपके नाना जान इंडिया से बिलोंग करते हैं? हम खुद इंडिया से ही, हम सब हम पानीपत से, इंडिया से महाजर हैं। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह के इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया, 65 में हमने उसको दावत दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। हमारे जो परदादा थे ना उनके भाई कुछ रह गए थे इंडिया में, वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जीन की फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत सब कुछ महफूज है। इंडिया में वो ज्यादा महफूज है। क्या कहते हैं कि भाई हम तो वहाँ पे उनके जब पूछते हैं ना हम खाने पीने के दाल चीनी आटे का गोश्त का दूध का भाव, हम तो सर पे हाथ रख लेते हैं। चांद पे जो चंद्रयान 3 उतरा है, इससे पहले रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और 75 मिलियन डॉलर में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रैवलिंग सारी जो है
पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। एक रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उनके लोग डायस्पोरा दुनिया में जहां जहां काम करते हैं, उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो वो लेकर आते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। एक तो उसको बूस्ट मिलेगी, भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और जो मैंने पहला अर्ज किया है कि जो नेशनलिज्म की वेव एक आएगी वो भारत को खींचकर, मैं समझता हूं कि इट विल ब्रिंग वेरी नेक्स्ट टू द चाइना एंड यूएसए। और अमेरिका में आपको पता है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसका फायदा भी भारत उठा रहा है। और उसमें भी चंद्रयान का जो वहां लैंड करना है, इट इज ऑलरेडी हैव टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त, मैं पहले भी चौधरी साहब आपके प्रोग्राम के वसाते से कहता हूं पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। आप बजाय अमेरिका और भारत भागने की बजाय आप इंडिया के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने भारत ने ये अचीव किया है। जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। सर अगर बात करें कि दुनिया की जो भी सुपर पावर होती है, सबसे पहले उसे अपना लोहा मनवाना पड़ता है टेक्नोलॉजी में। चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, एक टाइम में टेक्नोलॉजी में पहले वो सुपर पावर बने, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे खुद को उन्होंने सुपर पावर डिक्लेयर किया। क्या इंडिया भी सुपर पावर की दौड़ में टेक्नोलॉजी वाइज या इकोनॉमी वाइज नजर आ रहा है? आपको लगता है आने वाले टाइम में सुपर पावर, मतलब जो टॉप 3 सुपर पावर्स होंगी उसमें इंडिया भी होगा? डेफिनेटली मैं समझता हूं कि पहले कई दफा मैंने कहा कि भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। वो इस तरीके से, बल्कि उसका कंपैरिजन ना अमेरिका से, बर्तानिया से, इनसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह ये देखें भारत की एज अभी 76 ईयर्स है। 1947 में आजाद हुआ है भारत, एक कंट्री बना है। बल्कि उनकी रेस को अगर देखना तो 1991 से देखें, वहां पे जो उनका मुआशी रेवोल्यूशन था वो 1991 से शुरू हुआ है। 1991 से लेकर आज चंद्रयान 3 तक आना, मेरे ख्याल में इट्स रिमार्केबल। ये ना सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया पढ़ेगी इसको फ्यूचर में। और मोदी जी ने खासकर जिस तरीके से बूस्ट दिया है नेशनलिज्म को, इसको भी बड़े अरसे तक लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के स्कूलों में पढ़ते रहेंगे। और बेखसूस उसमें यहां ये भी बताना चाहूं कि मोदी जी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट नहीं है, मोदी जी कैम्ब्रिज ग्रेजुएट नहीं है। हमारे जो शहजादे, मुगल शहजादे आते हैं वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, वो तो गुलामाना सोच लेकर आते हैं। एक चाय वाले के बच्चे ने अगर कंट्री को चंद्रयान 3 पे चांद पर ले गया है, तो सोचने का ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानियों के लिए और सारे साउथ एशियंस के लिए। और उनको बजाय इसको के नफरतों में जाके अपनी अकल के दरवाजे बंद कर दें, ठंडे दिल से जरा सोचें और कोशिश करें कि अगर वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है, और आप क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में। सबसे बड़ी, आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।